हे हाय नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ सावित्री देवी एरम सेट्टी और हार्दिक स्वागत हमारे अच्छा जान चैनल पे। तो टुडे इज़ माय फिफ्थ यूट्यूब वीडियो दैट आई एम अपलोडिंग। ज़रूर वॉच आउट द रेस्ट ऑफ द वंस अगर अभी तक नहीं देखा तो। आज ऑपरेंट कंडीशन के ऊपर भी आई हैव कम अप, क्लासिकल कंडीशनिंग के ऊपर भी, एंड सो जस्ट वॉच आउट फॉर देम इफ़ नॉट यू हैवंट। टुडे विल बी हैविंग अ लुक एट उनका डिफरेंसेस। तो व्हेन वी आर सेइंग क्लासिकल कंडीशन, आपको कौन याद आ रहे हैं? यस, इट शुड बी इवान पैवलो। और जब भी आप ऑपरेंट कंडीशनिंग बोलेंगे तो स्किनर। फॉर योर इजी आइडेंटिफिकेशन में ये आइकॉन्स लगा दिया कि बेल, डॉग। जब भी आप बेल, डॉग, तो ये होगा इवान पैवलो क्लासिकल कंडीशनिंग। और स्किनर के ऑपरेंट कंडीशन, दैट इज हमारे चूहे का, ओके, रैट। तो ये दो जो है इनके थीरीज, इनके कॉन्सेप्ट्स क्यों इतना डिफरेंट है, क्या है उन दोनों में सिमिलैरिटीज़, क्या है डिफरेंसेस, आज डिस्कस करें। इवन सिमिलैरिटीज़ आर देयर विच वी शैल डिस्कस। सो दिस रिमाइंड्स यू ऑफ, यस, व्हाट इज़ इट? क्लासिकल कंडीशनिंग, राइट। और ये पिक्चर देखने से आपको क्या आ रहा है? यस, दैट इज़ ऑपरेंट कंडीशनिंग, ओके। तो यहाँ देखते हैं डिफरेंसेस। तो हमारे क्लासिकल कंडीशनिंग जो भी है, इवान पैवलो, ही वॉज द वन हु फर्स्ट डिस्कवर्ड दिस लर्निंग प्रोसेस। और जो स्किनर है ना, ही एक्चुअली एडवर्ड थॉर्नडाइक का लॉज ऑफ लर्निंग जो कुछ है हम डिस्कस कर चुके हैं। लॉस ऑफ लर्निंग में लॉ ऑफ इफेक्ट को लेके ही स्टार्टेड ऑफ विद दिस ऑपरेंट कंडीशन। उनके आइडियाज़ के ऊपर इन्होंने बिल्ड किया स्किनर। लेकिन पैवलो खुद he own discovered the learning process. This is one of the differences. और coming to Ivan Pavlov का, ये it's a learning process which leads us to gain a new behavior through the process. तो यहाँ क्या होता है, हम नए बिहेवियर, आदतें, नए बिहेवियर, नए हैबिट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन ऐड करते हैं। यहाँ क्या होता है, जो रिवॉर्ड्स के ऊपर और जो कुछ होता है बेस्ड ऑन आर बिहेवियर, रिलेशन ऑफ आर बिहेवियर ऑन सर्टेन रिवॉर्ड्स, कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर डिपेंड होता है इन ऑपरेंट कंडीशनिंग, ओके। और क्लासिकल कंडीशन में थ्योरी, इट्स कॉन्सेप्ट्स वर अ बेस ऑफ पैवलोस डॉग एक्सपेरिमेंट टू बी एस्टैब्लिश। यहाँ कौन सी एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया? पैवलोस डॉग एक्सपेरिमेंट के ऊपर ये क्लासिकल कंडीशन कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। when it comes to Skinner, he worked on रैट, स्किनर बॉक्स एक्सपेरिमेंट पर किए हैं इन्होंने, राइट। तो फोर्थ डिफरेंसेस इन एसोसिएटिव लर्निंग, द इंटरनल मेंटल थॉट्स एंड ब्रेन स्ट्रक्चर प्ले अ ह्यूज रोल। इनके हिसाब से ये जो हमारे थॉट प्रोसेस होते हैं, ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, ये सब के ऊपर बहुत इन्फ्लुएंस होता है, ये बोलते हैं पैवोलॉजी। लेकिन स्किनर वो कहते हैं कि देयर इज़ नो इंटरनल मेंटल थॉट्स एंड ब्रेन मैकेनिज्म्स हैपनिंग। हम खुद, operant condition is a study of theory of which deals with expressible behaviors. तो इनका थॉट प्रोसेस अलग है इन पैवलो का। और क्लासिकल कंडीशनिंग में एक और है, आई विल शो यू इन अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, जस्ट वेट। ये सब देखेंगे हम। द लास्ट पॉइंट एक बार डिस्कस कर लेंगे। बाय पेयरिंग इनवॉलेंट्री रेस्पॉन्सेस विद स्टिमुलस, द क्लासिकल कंडीशनिंग वर्क्स। देखो, फिर से बोल रही हूँ, बाय पेयरिंग इनवॉलेंट्री रेस्पॉन्स विद स्टिमुलस, द क्लासिकल कंडीशनिंग वर्क्स। आपको याद है, डॉग का अनकंडीशनल रेस्पॉन्स होती है, मुंह से सलाइवा वो सैलिवेट करती है जब भी वो चिकन का, वो नॉनवेज का प्लेट, उसका फूड का प्लेट आता है। दैट इज़, उसको नहीं मालूम कि वो सैलिवेट कर रहा है, लेकिन हो जाता है। सो बाय पेयरिंग इनवॉल्ट्री स्टिमुलेशन और रिस्पॉन्स, इन दोनों को पेयर करते करते ये क्लासिकल कंडीशन वाली कॉन्सेप्ट आता है। यहाँ जब ऑपरेंट कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं, द टू मेजर कॉन्सेप्ट्स ऑन विच ऑपरेंट कंडीशन वर्क्स आर रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना होगा द डिफरेंस ऑफ दिस। एग्जाम्स में डायरेक्टली आपको क्लासिकल कंडीशन, ऑपरेंट कंडीशन ऐसे नहीं पूछते। कभी कभी रियली टफ क्वेश्चन है तो ऐसे पूछते हैं कि रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट, विच साइकोलॉजिस्ट हैज ऑप्टेड फॉर इट। उसको और क्या कुछ और बोल सकते हैं, ऑपरेंट कंडीशन, विच एक्सपेरिमेंट वाज इट, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ओके। सीधा स्किनर थ्योरी, बॉक्स, रैट बहुत कम टाइम पे आते हैं ऐसा,
ओके, सो लेट्स सी द डिफरेंसेस। इजी वे आपको याद रखने के लिए यहाँ एक और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन लगा दिए। बिहेवियर अगर इवान पैब्लो का है इनवॉलेंट्री, ओके, क्लासिकल कंडीशन में इनवॉलेंट्री होती है, इन्वॉल्व्स एसोसिएशन ऑफ इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्सेज। यहाँ वॉलेंट्री बिहेवियर एंड अ कॉन्सिक्वेंस होता है, और बिहेवियर यहाँ वॉलेंट्री होता है, डिपेंड्स, फोकसेस ऑन स्ट्रेंथ और वीकनिंग वॉलेंट, यानी अगर उसको जो कुछ उसने किया उसके हिसाब से इफ इट इज़ बीइंग रिवॉर्डेड वो हैबिट कंटिन्यू, वो बिहेवियर कंटिन्यू करते हैं। वो अगर रिवॉर्ड नहीं मिला और नेगेटिव इफेक्ट्स है तो वो बिहेवियर नेग्लेक्ट करते हैं। दैट इज हाउ इट इज। दिस इज, ये ऑटोमेटिक बिहेवियर वाली बात होती है इन इवैन। ओके, क्लियर। और यहाँ इन वो ये जो बिहेवियर इन इवान पैब्लो का ये लाइन में, लर्नर हैज नो रिवॉर्ड्स और इंसेंटिव्स, यहाँ पे कोई इंसेंटिव नहीं, सिर्फ बिहेवियर कंडीशनिंग वाली बात होती है। लेकिन यहाँ इन स्किनर्स का ऑपरेंट कंडीशनिंग, लर्नर इज रिवॉर्डेड विथ इंसेंटिव्स। क्लियर, समझ में आ रहा है ना? एक बार अगर आपको डाउट है, आई रिक्वेस्ट यू फिर से आप ऑपरेंट कंडीशनिंग का थियरी एक बार देखो, क्लासिकल कंडीशनिंग का थियरी देखो, और टॉर्नडाइक का थियरी भी देखो। 3 थियरीज देखने के बाद आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि क्या मैं बोल रही हूँ, ये कॉन्सेप्ट्स क्या है। एक ही टाइम पे फर्स्ट टाइम ओनली आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू अंडरस्टैंड दिस। 2-3 बार अगर यू रियली ट्राइंग टू गेट इन टू द होल थिंग तभी समझ में आएगा कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं। थोड़ा यू हैव टू पुट इन योर इंटरेस्ट, कंप्लीटली फोकस पूरा लगाओगे तो बहुत आसानी वाली कॉन्सेप्ट्स हैं ये सब। एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस, इससे हमें क्या पता चल रहा है, ऑपरेंट कंडीशनिंग कैसे वर्क होता है। द सब्जेक्ट हैज टू फर्स्ट प्ले अ बिहेवियर विच कैन देन बी आइदर रिवॉर्डेड और पनिश्ड। ये हमारे स्किनर थ्योरी का। अगर क्लासिकल कंडीशन में ये बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी नेचुरली अकरिंग इवेंट जो कुछ है उससे एसोसिएशन होता है। यानी आप देखो, वो कुत्ता का एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था, उसमें नेचुरली अकरिंग इवेंट क्या था, डॉग वाज सैलिवेटिंग जब फूड आता है, तो उससे कुछ और हम एसोसिएट कर चुके हैं, क्या है, बेल। जब तक बेल साउंड हो वो नहीं कर, ऐसा वी डिड ना, वो एक्सपेरिमेंट में वैसा हुआ। सो दैट इज व्हाट इट मेंट टू से। एंड हाँ, इन रिसेंट टाइम्स अगर आप सोच रहे हो कि ये सब कैसे, हाउ डज इट हेल्प मी, उन सब आप रैट्स के बारे में बात कर रहे हो, और क्या रैट्स एंड डॉग्स के बारे में, ये ह्यूमंस को कैसे इम्पैक्ट होता है, वो बिल्कुल बहुत इम्पैक्ट होती है। देखो, इन रिसेंट टाइम्स बोथ क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशंस आर वाइडली यूज फॉर वेरियस, टीचर्स यूज कर रहे हैं। द प्रोसेस, यू गॉट टू नो कि ये एजुकेशन में वो कैसे अप्लाई करते हैं, कोई और सिचुएशन में पेरेंट्स कैसे अप्लाई करते हैं, टीचर्स कैसे अप्लाई करते हैं, साइकोलॉजिस्ट कुछ अलग तरह की अप्लाई करते हैं, एनिमल ट्रेनर्स भी यूज करते हैं, एम्प्लॉयर्स, सो ऑन। एम्प्लॉयर्स एब्सोल्युटली दे ट्राई टू कंडीशन अस कि आपको ऐसा होना है वैसा होना है। ऑपरेंट कंडीशनिंग बहुत कुछ होता है, स्पेशली एम्प्लॉय आपके सेक्टर्स में, सॉफ्टवेयर सेक्टर्स में री होती है, और रिवॉर्ड सिस्टम होती है, पनिशमेंट सिस्टम होती है, ये सब इसमें आ जाते हैं, राइट। तो सम ऑफ फ्यू डिफरेंसेस आई जस्ट वांट टू क्विकली शो यू। ये लर्निंग प्रोसेस, यस वही है, टू फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, फिर से मैं एक बार दिखाना चाहती हूँ। हाँ, अगर आपको इन डिटेल लिखना है यू कैन हैव अ लुक एट दिस वंस अगेन। दिस वॉज वॉट वी वर डिस्कसिंग अर्लियर, राइट। अब अभी सिमिलैरिटीज देखेंगे, विद दैट वील बी एंडिंग इट। तो ये सिमिलैरिटीज क्या है, वी सॉ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन ऑपरेंट कंडीशन, क्लासिक कंडीशन, है ना। मेजर सिमिलैरिटी लाइज इन इट्स एप्लीकेशन, कैसे अप्लाई करते हैं उसमें होती है ज़्यादातर सिमिलैरिटी। एंड दीज कंडीशनिंग लर्निंग टेक्निक्स आर बोथ यूज टू टीच अ न्यू बिहेवियर टू एन, और हम किसके लिए एक सब कर रहे हैं, टू टीच अ न्यू बिहेवियर टू एन ऑर्गेनिज्म, राइट। ये है। तो ऑपरेंट कंडीशन एंड क्लासिकल कंडीशन टेक्निक्स हैव सर्टेन लिमिटेशंस व्हेन अप्लाइड टू रियल लाइफ सिनेरियोज, ओके। और सिमिलैरिटीज में दीज टेक्निक्स आर ऑल्सो अप्लाइड अननोइंगली। फॉर इंस्टेंस, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अ मदर पनिशिंग हर चाइल्ड व्हेन ही डिसोबेज हर पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो उस बिहेवियर के हिसाब से मदर क्या कर रही है, क्योंकि उसने डिसोबे किया, उसको
पनिशमेंट दे रही है. सो कैन आई से दैट इट्स अ पार्ट ऑफ दिस ऑपरेंट कंडीशनिंग. बच्चा द नेक्स्ट टाइम will he try to disobey her when he's getting a negative feedback from her or behavior? वो behavior obviously generally बच्चे will not try to do it again. ओके, तो और अगर रिवॉर्ड हो रहा है विद द टॉफी, ही विल ट्राई टू डू दैट अगेन एंड अगेन. अगर होमवर्क टाइम पे किया, सो दिस इज व्हाट वी कैन से एज. ऑन द अदर हैंड, वी कॉल आवर पेट्स विद अ सर्टेन सिग्नल और वर्ड बिफोर वी ट्रीट देम विद फूड. जब हमारे पेट्स होते हैं ना घर में, कुत्ते, यू नो योर पेट डॉग्स और कैट्स, उनको हम कुछ साउंड से बुलाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो आ जाते हैं आपके पास, है ना. दैट इज व्हाट इज क्लासिकल कंडीशनिंग. दे गेट यूज्ड टू दैट कंडीशनिंग. चिल्ड्रन इन द क्लासरूम भी ऐसे ही है कि बेल रिंग होते ही उनको समझ में आ जाता है कि हाँ, पैकअप बैग पैकअप करो और जाओ. लॉन्ग बेल, ऐसे उनको सब कुछ ऑटोमेटिकली दे गेट ट्यून टू इट. So this is the difference between classical conditioning and operant conditioning. And that's all for today. My dear friends, thank you so much for joining me and don't forget to purchase this book. Lockdown के बाद ज़रूर परचेज कर लेना. And अभी तो फिलहाल ई कॉपी अवेलेबल है, you can purchase that as well. Okay, and don't forget to subscribe. Do check the description below for all the details. Thank you. Love you all. Take care. Bye bye.